जोहार, जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज संडे है, यानी आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर रविवार को एक रेडियो पर कार्यक्रम होता है जिसका नाम है मन की बात। और इस मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कई सारी बातें कही, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ है उसको लेकर उन्होंने कोई बात नहीं कही, बल्कि चुप्पी साध ली। और वो बात है ऑक्सीजन की कमी को लेकर। ऑक्सीजन की कमी को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उनके साथ उस कार्यक्रम में मन की बात इस कार्यक्रम में उनके साथ जुड़े हुए मुंबई के एक डॉक्टर शशांक ने कहा कि बेड की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने उनकी इस बात को काटा नहीं या उनको ये नहीं कहा कि भारत में अभी ऑक्सीजन, बेड्स, दवाइयाँ, वैक्सीन इसकी कमी है। नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर शशांक की बात पर मौन धारण किया और कहीं ना कहीं वे भी अंदर से मान रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत में सब चंगासी। लेकिन इसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, यह हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी या डॉक्टर शशांक इन्होंने जो दावे किए वो दावे कितने सही है इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भारत में कोरोना की जो सेकेंड वेव चल रही है, दूसरी लहर चल रही है, जिससे हाहाकार मचा हुआ है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, वैक्सीन की कमी कई राज्यों को हो रही है, दवाइयों की कमी है, कहीं पर किसी अस्पताल में डॉक्टर भी नहीं है और इसकी वजह से बहुत सारी मौतें अभी तक हुई है। 2000 से ज्यादा, अभी यह आंकड़ा 3000 तक पहुंच गया है। 3000 के लगभग लोगों की मौत इस कोरोना की दूसरे लहर से हुई है और उसमें भी सबसे ज्यादा मौतें इन सब कारणों की वजह से हुई है। कोविड की वजह से, यानी ये जो बीमारी है इसकी वजह से मरने वाले लोगों की संख्या कम है, लेकिन इलाज न मिलने के कारण, ऑक्सीजन न मिलने के कारण, दवाइयां न मिलने के कारण, डॉक्टरों की कमी के कारण लोगों की बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं। इन सभी के लिए इंटरनेशनल मीडिया ने किसको जिम्मेदार माना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि भारत में अचानक आई कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह पाबंदियों में काफी जल्दी छूट देना है। अखबार ने लिखा है कि हजारों दर्शकों को क्रिकेट मैचों के लिए स्टेडियम भरने की अनुमति दे दी गई, फिल्म थिएटर खोल दिए गए और सरकार ने कुंभ मेला जैसे धार्मिक समारोह की अनुमति दे दी। एक त्योहार जिसमें लाखों हिंदू गंगा नदी में स्नान करने के लिए जुटे। दूसरा अखबार द गार्डियन है, जो लंदन और पूरी दुनिया का एक प्रतिष्ठित अखबार है। उनके एक संपादकीय में लिखा गया है कि देश की विनाशकारी कोविड-19 प्रतिक्रिया के पीछे भारतीय प्रधानमंत्री का अति आत्मविश्वास है। उसने लिखा है कि उनको, यानी पीएम मोदी को, गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उन गलतियों को सुधारना चाहिए। इसके आगे लिखा गया है कि भविष्य के इतिहासकार मोदी का कठोरता से न्याय करेंगे अगर वह ऐसे विचारों के साथ आगे बढ़ते रहे जिन्होंने एक विनाशकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को जन्म दिया है। गार्डियन में लिखा गया है कि स्थिति का एक विश्लेषण यह भी बताता है कि कैसे कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए भारत की प्रतिक्रिया में ब्लाइंड स्पॉट दूसरे देशों के लिए एक चेतावनी है। लेखक पीटर ब्लूमोंट लिखते हैं कि ताजा लहर शायद सामाजिक व्यवहार, भारत की स्वास्थ्य प्रणाली और नीतिगत फैसलों में कमजोरी का संयोजन है। तीसरा अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स है। उसमें छपे एक आर्टिकल के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि आत्मसंतोष और सरकार के गलत कदमों ने भारत को एक सफल दिख रही कहानी से दुनिया की सबसे बुरी तरह प्रभावित जगहों की तरफ मोड़ दिया और महामारी विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि भारत में लगातार नाकामी के वैश्विक प्रभाव होंगे। इसमें आगे कहा गया है कि भारत का टीकाकरण अभियान लेट और झटकों से त्रस्त है। चौथा अखबार बीबीसी है। बीबीसी के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई फैक्टर्स के चलते भारत की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 के मामले बढ़े हैं। स्वास्थ्य प्रोटोकॉल ढीले कर दिए गए, मास्क की अनिवार्यता को छिटपुट तरीके से लागू कर दिया गया। रिपोर्ट ने कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालुओं के जुटने को भी मामलों में अचानक बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बीबीसी ने लिखा है कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली कोविड-19 मामलों में रिकॉर्ड उछाल की वजह से तनाव में है,
क्योंकि इससे अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर दबाव बढ़ रहा है। परिवारों को उनके अपनों के लिए गुहार लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ मरीजों को घंटों तक इलाज ही नहीं मिलता। पांचवा अखबार ऑस्ट्रेलिया का एबीसी है। ऑस्ट्रेलिया के एबीसी ने इस बात का जिक्र किया है कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर इससे पिछले लहर की तुलना में काफी आक्रामक और घातक है। उसने लिखा है कि बहुत मजबूत विश्वास है कि यह तबाही आसानी से रोकी जा सकती थी। एबीसी के मुताबिक जो कुछ गलत हुआ उसके पीछे 3 प्रमुख फैक्टर है, जिसमें पहली है सरकार की प्रतिक्रिया, दूसरी है सार्वजनिक व्यवहार और तीसरा है वेरिएंट्स। तो ये थे दुनिया के बड़े 5 अखबार या 5 न्यूज चैनल्स जिन्होंने इस कोविड-19 की जो दूसरी लहर भारत में आई है इसके लिए सरकार को, नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। और जो बातें कही गई कि किसी प्रकार की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड्स की कमी नहीं है, उन सभी बातों को इन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने गलत साबित कर दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी ये मानता है कि भारत में जो कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है, इसके पीछे नरेंद्र मोदी की सरकार और उनकी गलतियां हैं। लेकिन अभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे, और जब तक वो स्वीकार नहीं करते तब तक ये गलतियां इसी तरह से दोहराती जाएगी और लोगों की जानों के साथ में इसी प्रकार से खिलवाड़ किया जाएगा।